हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं शुक्र या वीनस से रिलेटेड सूत्रों की। मैरिड लाइफ के लिए आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शुक्र है। वीनस प्लैनेट के बेस पर एक बहुत महान राइटर हुए हैं केसी सक्सेना। उन्होंने केवल एक ही बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर इतने डिटेल में उन्होंने मैरिज से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया है कि मैरिज से रिलेटेड एक एक इवेंट को आप अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन देखकर बता सकते हैं और उनके यदि हम कंसेप्ट को लगाते हैं तो वो बहुत ही सटीक बैठते हैं। इवन शुक्र की डिग्रीज को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी किस दिन मैरिज होगी। शुक्र की डिग्रीज को देखकर आप पता कर सकते हैं शुक्र किस राशि में है, किस भाव के अंदर है, कि आपकी मैरिड लाइफ में कब कब प्रॉब्लम्स आएंगी और किस तरह की खुशियां होंगी, किस तरीके के डिस्प्यूट होंगे। क्योंकि शुक्र पुरुष और स्त्री दोनों केसेस में मैरिज का कारक शुक्र ही होता है। पुरुष के केस में उसकी वाइफ या स्पाउस का कारक भी शुक्र है, मगर फीमेल के केस में उसका स्पाउस हस्बैंड का कारक गुरु होता है। मगर दोनों में ही मैरिज का कारक शुक्र होता है और मैरिज रिलेटेड जो भी संबंध होते हैं, रिलेशन होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है, उस सभी का कारक, मैरिज में जो बॉन्डिंग होती है, दोनों का अट्रैक्शन होता है, उस सभी का कारक शुक्र होता है। इसलिए शुक्र मैरिज एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आज के इस वीडियो में मैं शुक्र से रिलेटेड कुछ सूत्रास बताऊंगा जो कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो किसी भी और चैनल पर आपको मिलने वाली नहीं है। मेरी कंटिन्यूस रिसर्च है, पूरी टीम है, उसके बेस पर जो भी हम कहीं से भी ढूंढ कर ला पाते हैं वो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं और आपको इसे बता दूं। अब मैं शुरू करता हूं इससे रिलेटेड सूत्रस की। वीनस इन एस्ट्रोलॉजी, शुक्र है क्या एक्चुअली? इन एस्ट्रोलॉजी वीनस इज कारक ऑफ लग्जरी, हर तरह की सुख सुविधाओं का कारक शुक्र है। ब्यूटी, हर तरीके की सुंदरता का कारक शुक्र ही है। वो किसी भी चीज़ की सुंदरता हो, आपका मकान भी सुंदर है, आपका ड्राइंग रूम यदि सुंदर है, घर के अंदर कोई पेड़ सुंदर है, कोई रोड सुंदर है, कोई शहर सुंदर है, तो उसका कारक भी शुक्र है। हर तरह की खुशबू का कारक फ्रेग्रेंस, उसका कारक भी शुक्र है। फ्रूट्स, जो भी फल फूल होते हैं, उनका कारक भी शुक्र है। सेक्स का कारक भी शुक्र होता है। स्पाउस, पति पत्नी दोनों का मतलब मैरिज का कारक शुक्र होता है। वाइफ का कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र होता है। लग्जूरियस व्हीकल, आपकी कार गाड़ियों का कारक चाहे ना हो, मगर जितनी भी लग्जूरियस शानदार गाड़ियां होंगी, बड़ी बड़ी जिनके अंदर फैसिलिटीज होंगी, उनका कारक शुक्र होता है। ब्यूटीफुल लग्जूरियस हाउस, आपका बहुत शानदार कोई भी बंगला होगा किसी का, उसका कारक भी शुक्र होता है। सामान्य घरों का कारक शुक्र नहीं होता, मगर जो आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है तो उसका कारक शुक्र होगा। ब्यूटीफुल मैन एंड वुमेन, जो भी खूबसूरत स्त्री और पुरुष हैं, उनका कारक भी शुक्र है। डायमंड एंड ज्वेलरी, डायमंड देखिए सबसे महंगा जो रत्न होता है वो डायमंड होता है, और जितनी भी ज्वेलरी होती है, डायमंड की ज्वेलरी होती है, उसका कारक मेनली शुक्र होता है। हैप्पीनेस, जितनी भी खुशियां हैं आपकी जिंदगी में, उसका कारक शुक्र होता है। कंफर्ट्स, जो भी आराम है आपकी लाइफ के अंदर, उनका कारक शुक्र होता है। तो शुक्र इस कलयुग के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर, आप जिन चीज़ों की चाह रखते हो अपने मन के अंदर, वो सभी चाहों का कारक शुक्र है। तो आपकी कुंडली में शुक्र का करंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम शुक्र से रिलेटेड मैं कुछ सूत्रास की यहाँ पर बात करूंगा। अभी मैंने सूत्रास से रिलेटेड मेरी सीरीज कंटिन्यू है, तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं नेगेटिव सूत्रास लेकर आता हूँ, तो आज मैं मिक्स सूत्रास लेकर आया हूँ। शुक्र से रिलेटेड सूत्रास लेकर आया हूँ, उसमें नेगेटिव सूत्रास भी हैं और पॉजिटिव सूत्रास भी हैं। सबसे पहले है आपका वीनस एंड राहु विद मार्स। शुक्र और राहु मार्स के साथ आकर बैठ जाए, तो मार्स और शुक्र वैसे भी आपका उस तरीके का बेटर कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। ये एक्चुअली आपका क्या होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। उसके साथ राहु भी आकर बैठ गया। राहु आपको दिग्भ्रमित करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, आपके अंदर एक ऐसा चीज़ क्रिएट करता है जो नहीं है, आपके अंदर एक लालसा क्रिएट कर देता है। और आपका शुक्र है वो सेक्स का कारक है, और मार्स अग्नि
तत्व का प्लेनेट है, तो अग्नि उसके अंदर डाल देगा। शुक्र जल तत्व का प्लेनेट है और जल और अग्नि का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, उसके अंदर राहु भड़काने वाला आ गया। तो उस केस में क्या होगा, पर्सन विल डू सीक्रेट मैरिज, गुपचुप शादी कर लेगा, और विल हैव रिलेशनशिप विद अनदर वुमन, मतलब उसकी वाइफ के अलावा किसी भी और औरत से रिश्ते होंगे। अब ये मैं औरत वर्ड बोल रहा हूँ, ये आज के टाइम में, पुराने समय में ऐसा ही माना जाता कि मेल के ही रिश्ते होंगे क्योंकि घर से बाहर वो निकलता था, पर आज के समय में आप इसको फीमेल को भी मान सकते हो कि उसकी कुंडली में शुक्र, राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाए तो यानी कि आप उसके पीछे लग जाए कि नहीं ये तो कॉम्बिनेशन हमने देखा था और ये तो आपकी कुंडली में, तो आपके तो किसी और से रिश्ते होंगे। ज्योतिष के सभी सूत्र, कोई भी सूत्र ज्योतिष का, सभी ऐसे सूत्र ये 100% कुंडलियों पर नहीं लगते, मगर ये बहुत सारी कुंडलियों पर लगते हैं, इसलिए हम इनको मानकर चलते हैं। 10-20% कुंडलियों पर नहीं भी लगेंगे। तो आप जिस पर्सन की कुंडली देख सकते हो सकता है वो उस 20% में से हो। दूसरा होता है वीनस विद केतु, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए कुंडली के अंदर, तो स्पाउस ऑफ नेटिव इज नॉट हेल्दी, हैव डेडली डिसीज। केतु आ जाएगा तो जो पत्नी होगी या पति होगा उसको ऐसी डिजीज होगी, एक तो उसका पता ही नहीं चलेगा डिजीज का, और वो डिजीज डेडली होगी, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। और यदि क्लास 6 में जाओगे तो लिखा होता है कि डेथ हो जाती है, मगर वैसा होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको उसी वे में यहाँ पर इंटरप्रेट किया है। फिर आएगा यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र एक्सोल्टेड हो, उच्च का हो जाए शुक्र, तीसरा फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है वीनस एक्सोल्टेड, नेटिव विल हैव रिच एंड ए ब्यूटीफुल वाइफ, कि पत्नी खूबसूरत भी होगी और पैसे वाली भी होगी। तो ये फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, फर्दर और कॉम्बिनेशंस मैं यहां पर बताऊंगा। मैरिज से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, शुक्र के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, वो बहुत चीज़ों का कारक है, पर आज मैं मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वीनस हैज मून बिहाइंड हिम, शुक्र के पीछे यदि आपका चंद्रमा हो, शुक्र जिस भाव में उससे पिछले भाव के अंदर चंद्रमा हो, तभी भी आपका मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं होती। सपोज पीछे का मतलब 5 साइन के अंदर वीनस है और 4 साइन के अंदर चंद्रमा हो गया, 5 साइन के अंदर वीनस है, 3rd साइन के अंदर चंद्रमा हो गया। राशि वाइज या भाव वाइज यदि मून आपका उसके पीछे, अब भाव वाइज ले लीजिए कि 5वें भाव के अंदर शुक्र है और 4थे भाव के अंदर चंद्रमा है, 3रे भाव के अंदर चंद्रमा है, तो मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऐसा मानकर हम चलेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है वीनस हैज मून बिफोर जुपिटर, मतलब जुपिटर आने वाला है वीनस आपकी कुंडली में जिस भी भाव के अंदर है, और उसके बाद जहां पे भी जुपिटर आने वाला है उससे पहले यदि मून आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो वाइफ हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पत्नी के शादी के अलावा भी रिश्ते होंगे। इस कॉम्बिनेशन को ऐसे समझें, किसी नेटिव की कुंडली में दूसरे भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है और जुपिटर सपोज 7वें भाव में है और चंद्रमा 4थे 5वें किसी भी भाव में आ गया, तो वीनस हैज मून बिफोर जुपिटर, मतलब वीनस के बाद पहले चंद्रमा है फिर गुरु आता हो, वीनस से शुरू करेंगे हम, उससे पिछले भाव में भी हो चाहे, मगर पहले चंद्रमा आता हो वीनस से। आप जैसे हम कुंडली में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, पहले भाव में जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो वीनस से शुरू होंगे, तो पहले चंद्रमा आ जाए यदि गुरु की बजाय जिस भी भाव में हो, तो ऐसे नेटिव की वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कॉम्बिनेशन है। राहु इन 2nd हाउस फ्रॉम वीनस, कुंडली में वीनस जहां भी बैठा है उससे दूसरे भाव के अंदर राहु है यदि, तो फीमेल नेटिव विल बिकम विडो, विल नॉट हैव सेक्सुअल प्लेजर। अब विडो को छोड़ दीजिए, विडो होगी या नहीं होगी, यदि राहु शुक्र से दूसरे भाव में है तो उसके पति को इस तरीके की बीमारी होगी, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा और उसको विल नॉट हैव सेक्सुअल प्लेजर, किसी भी वजह से उसको प्लेजर नहीं मिलेगा यदि राहु शुक्र से दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। फर्दर वीनस एंड मार्स एक्सचेंज, शुक्र और मंगल का एक्सचेंज हो जाए, मेल नेटिव है सेक्सुअल रिलेशन विद मैनी वुमेन, अग्नि जल जाएगी उसकी बॉडी के अंदर, उसकी ज्यादा से ज्यादा फीमेल के साथ रिलेशन बनाने की इच्छा होगी और उसके रिलेशंस होंगे भी, वीनस एंड मार्स का एक्सचेंज, ये बहुत सारी कुंडलियों में ये होता है। तो आप ये मत मानकर बैठ जाना उसके की रिलेशन होंगे ही, क्योंकि रिलेशन वन साइडेड नहीं होते, मगर उसकी इच्छा होगी, ऐसा आप पक्का मान सकते हो।
बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने की इच्छा होगी। आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हो सकता है वो अपनी वाइफ के साथ ही बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने की इच्छा करता हो, मगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके और भी वुमेन के साथ रिलेशन होने की पॉसिबिलिटी होगी। किसी को भी आप खूंटा गाड़ कर नहीं कहेंगे कि वीनस और मार्स का एक्सचेंज हो गया तो अब तो आपके रिश्ते होंगे ही होंगे। वो पर्सन बनाना भी चाहता है तो उसको सामने वाला भी उसके उसमें एक कंपेनियन होना चाहिए, तभी तो वो बनाएगा। सामने वाला एग्री नहीं करेगा तो नहीं बना सकता। इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ को बिल्कुल लिटरली ना लें, समझ के लें। फर्दर है वीनस एंड मून टुगेदर, एक साथ शुक्र और चंद्रमा आकर बैठ गए कुंडली के अंदर। बहुत सारों में कॉम्बिनेशन होता है। नॉट नेटिव विल हैव अनस्टेबल माइंड एंड विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। मैरिड लाइफ में भी ऐसा ही होगा। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा आकर बैठ गया तो उसका अनस्टेबल माइंड होगा, माइंड में अनस्टेबिलिटी होगी और इस वजह से वो मैरिड लाइफ में भी अनस्टेबल रहेगा, अनहैप्पी रहेगा। मैरिड लाइफ से भी चाहे उसकी कैसी भी सेवा कर दी जाए वो अनहैप्पी रहेगा। फर्दर है वीनस एस्पेक्टेड बाई मार्स, यहाँ पर एक्सचेंज था, अब वीनस एस्पेक्ट मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। नेटिव्स मैरिड लाइफ इज अनहैप्पी। जब भी शुक्र पर मार्स की दृष्टि होती है तो उसकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी होगी और उसमें सेक्सुअल रीजन मेन होगा। वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा। मार्स उसकी डिजायर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वो डिजायर इतनी ज्यादा होगी कि वो भटकता रहेगा और इस वजह से उसकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी होगी। फर्दर आता है वीनस विद केतु, यदि शुक्र केतु के साथ आ जाए और फीमेल नेटिव के केस में हो ये, तो नेटिव विल हैव अबॉर्शंस। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन अबॉर्शन का केस है। फॉर मेल, यदि पुरुष की कुंडली में आता है तो उसकी वाइफ को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस और शुक्र जिस नेटिव की कुंडली के अंदर बैठा है, यदि फीमेल की कुंडली में बैठा हुआ है तो उस फीमेल नेटिव को एबॉर्शंस हो सकते हैं, और यदि मेल नेटिव की कुंडली में बैठा है तो उसकी वाइफ को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर एक कॉम्बिनेशन है वीनस विद मून एंड केतु। अभी मैंने ऊपर बताया था वीनस एंड मून टुगेदर, तो मेंटली डिस्टर्ब होगा। वीनस के साथ मून और केतु भी आ गया तो ऐसा पर्सन आर्ग्यूमेंटिव मेंटेलिटी का होगा, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करने की उसकी कोशिश होगी। तो मैरिड लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। ये मैं सब मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ। मैरिड लाइफ में भी वो आर्ग्यूमेंटिव होगा, वैसे वो और लोगों से भी आर्ग्यूमेंट करेगा, मगर मैरिड लाइफ में भी यदि वीनस और मून है तो एक तो माइंड से भी वो आपका वो नहीं है स्टेबल, और दूसरा उसके साथ यदि केतु आ गया तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव होगा। 9th कॉम्बिनेशन है वीनस इन सेकंड हाउस फ्रॉम जुपिटर, मतलब जुपिटर कुंडली में जहां पे बैठा है उसके अगले भाव में यदि शुक्र बैठा हो। ऐसे पर्सन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। जुपिटर से अगले भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो उस पर्सन को आपका पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा वेल्थ मिलेगी मैरिज से। आप गुरु देख लीजिए, उससे अगले भाव में यदि शुक्र बैठा है तो ऐसे पर्सन को मैरिज की वजह से वेल्थ मिलेगी। मतलब उसकी वाइफ पैसा लेके आएगी, या वाइफ के पास पैसा होगा जो उसे मिलेगा, या वाइफ के पेरेंट्स से उसको पैसा मिलेगा, मगर उसका कॉज मैरिज होगा। बहुत बड़ी डॉरी मिलेगी, ये भी कह सकते हो, बहुत वेल्थ मिलेगी मैरिज में, ये मानकर चलेंगे। एक्सचेंज बिटवीन वीनस एंड जुपिटर, यदि किसी की कुंडली में शुक्र और गुरु का एक्सचेंज हो तो वो नेटिव बहुत लकी होगा और मैरिड लाइफ भी उसकी लकी रहेगी। बहुत भाग्यवान पत्नी मिलेगी या भाग्यवान पति मिलेगा ऐसे पर्सन को। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे 11, वीनस एंड सैटर्न इन सेकंड हाउस, दोनों सेकंड हाउस में हो तो ऐसा पर्सन बहुत रिच बॉर्न होता है। शुक्र और शनि की युति यदि दूसरे भाव में हो तो वो आपका रिच ही होगा, पैदाइश ही अमीर होगा हो। फिर आता है वीनस इन 6th हाउस फ्रॉम जुपिटर, यदि शुक्र गुरु से छठे भाव में चला जाए। 6 जुपिटर को से आप काउंट करिए, यदि शुक्र आपका छठे भाव में है तो उसकी नेटिव की मैरिड लाइफ अनहैप्पी होगी और वो अनलकी भी होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा है वीनस इन सैटर्न इन सेकंड हाउस, द नेटिव विल बी बोर्न रिच, तो उसकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर अच्छी मानकर हम चलेंगे। और वीनस यदि छठे भाव में चला जाए गुरु से तो ऐसे पर्सन की मैरिड लाइफ अनहैप्पी होगी। तो ये आज हमने कुछ एक कॉम्बिनेशन किए मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वीनस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, वीनस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन और अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आऊँगा। मेरे कुछ एक वीडियोस आते रहेंगे। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग एस्पेक्ट यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।